तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो क्लास चल रही थी हमारी कौन सी, डाइस रीजनिंग में चल रहा था। डाइस चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे 1 कॉमन ट्रिक के और 2 कॉमन ट्रिक के। तो आज चलेंगे क्वेश्चन 9 कॉमन ट्रिक के, और जिसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर नहीं देखी हैं तो वो देख लेना जाके, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चैप्टर चल रहा था हमारा डाइस या पासा, कह लीजिए डाइस या पासा। तो इसको हमने 5 पार्टों में डिवाइड किया था, 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर और ओपन डाइस और लैंग्वेज बेस्ड। तो इसमें हमारा केस चल रहा था, सेकंड केस चल रहा था 2 फिगर वाला। उसमें भी हमने करा दिए थे, 1 कॉमन ट्रिक हो गई थी, 1 कॉमन ट्रिक हो गई थी। केस सेकंड चल रहा था, केस सेकंड चल रहा था 2 फिगर क्वेश्चन। टू फिगर्स के क्वेश्चन चल रहे थे, जिसमें वन कॉमन ट्रिक हो गई है, उसकी क्लास पड़ी हुई है, वो देख लेना। और 2 कॉमन ट्रिक की क्लास हो चुकी है, वो भी देख लेना अगर अभी तक नहीं देखी है। और बची है 9 कॉमन ट्रिक। तो केस सेकंड चल रहा था 2 फिगर क्वेश्चन का, जिसमें 2 पासे की स्थितियां दी जाती हैं, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी जाती हैं। उसमें 1 कॉमन ट्रिक हो चुकी है, 2 कॉमन ट्रिक हो चुकी है। आज चलेगी 9 कॉमन ट्रिक, जिसमें एक भी सतह आपको कॉमन नहीं दे रखी होगी, वही चलेगी। तो आपने अगर पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 9 कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक। तो 9 कॉमन ट्रिक को सॉल्व करने के लिए बेसिकली डाइस को 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। डाइस को 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होगा जनरल डाइस, जनरल डाइस या मानक पासा, जनरल डाइस या मानक पासा। एक होगा जनरल डाइस मानक पासा, स्टैंडर्ड होगा स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा होता। और इधर होगा जनरल डाइस या साधारण पासा, या साधारण पासा। ठीक है, तो डाइस को 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे 1 कॉमन ट्रिक के लिए, 9 कॉमन ट्रिक के लिए। एक तो स्टैंडर्ड डाइस, एक जनरल डाइस। तो मानक पासा क्या होता है? मानक पासा में होता है, स्टैंडर्ड डाइस में, ऐसी 2 विपरीत सतहें जिनकी सतहों का योग 7 हो। ऐसी 2 विपरीत सतहें जिनकी सतहों का योग 7 हो, जैसे कि 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। स्टैंडर्डाइज मानक पासा, ऐसी 2 विपरीत सतहें जिनका
योग 7 हो, वो होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। या आप ऐसे कह लीजिए, ऐसा पासा जिसकी कोई भी निकटवर्ती सतहों या एडजेसेंट सरफेस का सम जो है वो 7 नहीं होता है। जैसे कि यहां पर देखिए, वन टू थ्री, एक डाइस दे रखा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस के लिए क्या है, स्टैंडर्ड डाइस वो होता है किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, निकटवर्ती सतहों का योग, एडजेसेंट सरफेस का योग 1 और 2, 1 और 2 का योग 3, 1 और 3 का योग 4, 3 और 2 का योग 5। तो यहाँ पर किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड डाइस है या मानक पासा है। तो मानक पासा है, तो मानक पासा के लिए क्या बताया था, एक के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए, 1 के विपरीत हमेशा 6 होगा, 2 के विपरीत हमेशा 5 रहेगा और 3 के विपरीत हमेशा 4 रहेगा। 3 के विपरीत क्या रहेगा, हमेशा 4 रहेगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा कहते हैं इसको। निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो वो होता है मानक पासा, और विपरीत सतहों का योग 7 हो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। और बाद बाकी बचे हुए हो गए आपके साधारण डाइस, साधारण पासा या जनरल डाइस, साधारण पासा या जनरल डाइस। दो विपरीत सतहों का योग 7 हो जाता है और निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो वो मानक पासा कहलाता है। अच्छा, और साधारण पासा क्या होता है, साधारण पासा यहाँ पर देखिए, ये बना रहे हैं साधारण पासा, जनरल डाइस, 2 4 5, ये हो गया जनरल डाइस या साधारण पासा 2 4 5। तो यहाँ पर देखिए, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, यानी कि 4 और 2 6, 7 नहीं हो रहा है। 5 और 2 7, 5 और 2 इनका योग 7 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हो जाता है या 7 हो जाता है तो वो साधारण पासा कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 का योग क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये क्या होगा, साधारण पासा होगा। क्या होगा, साधारण पासा होगा। साधारण पासा होगा। तो ऐसे में क्या होगा, साधारण पासा हो गया जनरल डाइस, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाता है तो वो हो जाता है साधारण पासा। अब यहाँ पर पूछे कि 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत आपको क्या बताना है, 4 के विपरीत क्या हो सकता है। यहाँ पर 2 और 5 को छोड़ के 4 के विपरीत जितनी भी सतह बची हुई हैं, जितने भी नंबर बचे हुए हैं वो यहाँ पर इसके विपरीत होंगे। कौन कौन से बचे हैं, 1 3 और 6। तो 4 के विपरीत यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर कि 4 के विपरीत 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। 2 5 या 4 के विपरीत क्या आएगा, 1 3 6, 1 3 6 के विपरीत क्या आएगा, 2 5 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये संभावना के तौर पर क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर 2 के विपरीत आएगा 1 3 6, 5 के भी विपरीत क्या आएगा, यहाँ पर जो सरफेस दे रखी है उनको छोड़ के जितने भी बाकी
अंक हैं वो विपरीत होंगे। इसके भी 1 3 6 विपरीत आएगा और 2 के भी विपरीत क्या आएगा 1 3 या 6। ये पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पर संभावना बनती है कि ये हो सकते हैं। और स्टैंडर्डाइज से मानक भाषा में क्या होता है, सीधा सीधा आपको दे रखा होता है कि अगर 6 है तो 6 के विपरीत आपका हमेशा 1 होगा, 5 है तो 5 के विपरीत आपका 2 होगा हमेशा, 4 है तो 4 के विपरीत हमेशा 3 होगा। तो इनको पहचानने की हमने आपको बताई दी है कैसे पहचानना है। साधारण भाषा को अगर किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग, अगर किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 बन रहा है तो वो साधारण भाषा होगा। और स्टैंडर्डाइज में किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग या एडजेसेंट सरफेस का योग 7 नहीं हो रहा है या 7 नहीं हो रहा है तो वो स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। स्टैंडर्डाइज कहलाएगा तो उसमें क्या होगा, 6 के विपरीत हमेशा 1 आएगा, 5 के विपरीत हमेशा 2 आएगा और 4 के विपरीत हमेशा 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नो कॉमन ट्रिक वाले क्वेश्चन। अब इसी बेस पे करने होंगे स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज। और डाइस से संबंधित अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो वो भी देख लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, या जो भी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो वहां पर शेयर कर देना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब नो कॉमन ट्रिक के। नो कॉमन ट्रिक के अब क्वेश्चन देखते हैं। नो कॉमन ट्रिक, देखिए क्वेश्चन। एक दो तीन, तो यहाँ पर आपको बताना है 2 के विपरीत। 2 के विपरीत बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए किस टाइप का पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो यह कौन सा बन रहा है, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या बताया था, किन्हीं भी निकटवर्ती 2 सतहों का योग 7 नहीं होगा तो वो होगा स्टैंडर्ड डाइस, और विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो यहाँ पर देखिए किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 बन रहा है, 3 और 2 5, 1 और 2 3, 1 और 3 4, तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड डाइस। अब जब ये स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, 2 के विपरीत हमेशा क्या आता है 5, तो यहाँ पर 2 के विपरीत क्या आएगा 5, तो ये हो गया आपका आंसर, 2 के विपरीत 5 आएगा। 1 के विपरीत, 1 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पर 1 के विपरीत आएगा 6 और 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत आएगा 4, 3 के विपरीत क्या आएगा 4। तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया स्टैंडर्ड डाइस का। स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन 1,
यहाँ पर देखिए ये किस टाइप का पासा है, साधारण पासा या मानक पासा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 6 का योग 8, 1 और 6 का योग या सम कितना हो रहा है 7। यहाँ पर योग कितना हो रहा है, सम कितना हो रहा है, यहाँ पर सम हो रहा है 7। 1 और 6 का सम कितना हो रहा है यहाँ पर 7। अब यहाँ पर 1 और 6 का योग जब 7 हो रहा है तो ये कौन सा डाइस बन गया, तो ये बन गया आपका जनरल डाइस, साधारण पासा। तो ये हो गया जनरल डाइस। अब जनरल डाइस में अगर क्वेश्चन पूछे 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 2 के विपरीत वो सारे अंक क्या, वो सारी सतह होंगी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ 2 के विपरीत देखिए 1 और 6 है, तो 1, 6 और 2 को छोड़ के कितने अंक बचे हुए हैं, वो सब इसके विपरीत होंगे 3, 4, 5। 2 के विपरीत 3, 4 और 5 होंगे यहाँ पर। 1 के विपरीत भी यही होंगे 3, 4, 5। 6 के भी विपरीत यही होंगे 3, 4, 5। तो ये था जनरल डाइस का क्वेश्चन। तो जनरल डाइस में यहाँ पर देखिए योग हो रहा है या सम हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है सम इनका। तो ये क्या हो गया जनरल डाइस। जनरल डाइस में 2 के विपरीत आएगा 3, 4, 5। 1 के भी विपरीत आएगा 3, 4, 5। 6 के भी विपरीत आएगा 3, 4, 5। और यहीं पर अगर वो 4 के विपरीत पूछ ले, 4 के विपरीत क्या आएगा क्वेश्चन में, 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के विपरीत आएगा 1, 2, 6। 5 के विपरीत 1, 2, 6 आएगा। 3 के भी विपरीत 1, 2, 6 आएगा। तो इस टाइप के जनरल डाइस में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नो कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन। पूछा है यहाँ पर 6 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत क्या आएगा। तो ऑप्शन है आपके 1, 2, ऑप्शन आपके हैं 1, ऑप्शन सेकंड 2, ऑप्शन थर्ड है 1, 2, 4, ऑप्शन फोर्थ है 1 या 4। तो यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पर ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। तो यहाँ पर चेक करिए कौन सा पासा है। पाँच और 3 8, 6 और 3 9, यानी कि यहाँ पर आपका जो है सरफेसों का या जो अंक है इनके सरफेस के इनका योग सम 7 नहीं हो रहा है, 7 से ज्यादा हो रहा है। 7 से ज्यादा हो रहा है तो ये कौन सा पासा होगा, ये पासा होगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा।
स्टैंडर्ड डाइस होगा। यहाँ पर देखिए सम 7 से ज़्यादा हो रहा है, 7 से जब ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या बताया था कि 1 के विपरीत 6 आता है, हमेशा 6 के विपरीत 1 आता है, 6 के विपरीत 1 आता है, 1 के विपरीत 6 आता है, 2 के विपरीत 5 आते हैं, और 5 के विपरीत 2 आते हैं, और 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 आते हैं हमेशा। तो यहाँ पर 6 के विपरीत आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज योर राइट आंसर। ये आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका, जिसमें 6 के विपरीत आएगा 1। दूसरा सवाल देखते हैं। एक 2 6 और पूछा गया है आपसे 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सी सरफेस होगी। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वही वाले यहाँ पर करवा रहे हैं। अब यहाँ पर बताइए 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही चेक करना है साधारण पासा है या मानक पासा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, 6 और 2 का योग 8, 1 और 6 का योग 7, यानी कि यहाँ पर 7 बन रहा है। 7 अगर बन रहा है तो ये कौन सा पासा होगा, कौन सा पासा होगा, ये साधारण पासा। साधारण पासा कौन सा होता है, जिनके निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाए वो होता है साधारण पासा। तो ये होगा साधारण पासा। और साधारण पासा में 2 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत वो सतहें आएंगी 1 2 6, यहाँ पर 1 और 6 2 को छोड़ के जो भी आपको दिख रही हैं वही आपकी इसके विपरीत आएंगी। तो इसके विपरीत आपका आंसर कौन सा होगा, ये केवल 4 है, ये हो नहीं सकता, 4 5 ये हो नहीं सकता, 3 और 5 ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा, 3 4 5। कौन सी सतह नहीं दिख रही है, कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, 3 4 5 नहीं दिख रहे हैं। तो इसके विपरीत क्या आएगा, 3 4 और 5। इसके विपरीत क्या आएगा, 3 4 और 5 आएगा इसके विपरीत, क्योंकि ये क्या था, ये एक साधारण पासा था, इसलिए यहाँ पर 2 के विपरीत क्या आएगा, 3 4 और 5 आएगा। इसमें आपको बताना है 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये कौन सा पासा है, 4 और 3 7, 3 और 5 8, 4 और 3 7, 7 बन रहे हैं। तो ये कौन सा पासा हो गया, तीन और 5 8, 3 और 4 7, 4 और 5 9। तो ये कौन सा पासा हो गया यहाँ पर आपका,
तो यहाँ पर आंसर सम यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ पर सम बन रहा है 7, 3 और 4 का सम बन रहा है 7 बन रहा है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। जब ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स आंसर है, 5 के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा, 5 के विपरीत 2 आएगा। इसका आंसर फिक्स रहता है, 5 के विपरीत 2 आएगा हमेशा, और 2 के विपरीत 5। तो यहाँ पर पूछा गया है, यदि 2 ऊपर की सतह पर आए, यदि 2 ऊपर की सतह पर आए तो उसके पड़ोसी या निकटवर्ती सतह पर, पड़ोसी सतह पर कौन से अंक मिलेंगे। यदि 2 ऊपर की सतह पर है तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन से अंक मिलेंगे। यदि 2 ऊपर की सतह पर है तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन से अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, कौन सा है ये डाइस है, 6 4 10 और 6 2 8, 2 और 4 6। तो ये कौन सा पासा बन रहा है, स्टैंडर्ड डाइस बन रहा है या जनरल डाइस। तो यहाँ पर देखिए कौन सा डाइस बन रहा है, ये कौन सा डाइस बन रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है ये, आप लोग हल करके देखिए कौन सा डाइस बन रहा है ये। वो एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। यह एक मानक पासा है, तो मानक पासा में आंसर फिक्स होते हैं। तो मानक पासा है तो मानक पासा में आंसर फिक्स होते हैं। तो 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत आएगा 5, 6 के विपरीत आएगा 1, 4 के विपरीत आएगा 3, 2 के विपरीत आएगा 5, 6 के विपरीत आएगा 1, 4 के विपरीत आएगा 3। तो यहाँ पर 2 के विपरीत क्या है, 5। यदि 2 ऊपर की सतह पर तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन से अंक मिलेंगे। तो पड़ोसी सतह पर कौन से अंक मिलेंगे, तो पड़ोसी सतह पर अंक जो मिलते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं 2 के विपरीत यहाँ पर क्या है 5, 2 के विपरीत क्या है यहाँ पर 5। तो 5 को छोड़कर बाकी जितने अंक हैं, 5 को छोड़कर बाकी जितने भी अंक हैं, 1 3 4 6, 5 को छोड़कर बाकी जितने भी अंक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 5 और 2 को छोड़कर 1 6 4 3, ये आपको सब 2 के पड़ोसी सतह मिलेंगे। तो 1 6 3 4, जो विपरीत अंक होता है उसको छोड़कर बाद बाकी जितने अंक होते हैं वो सारे के सारे पड़ोसी सतह पर मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 के विपरीत 5, 5 कहाँ पर जाएगा, 5 जाएगा यहाँ पर, 2 के विपरीत 5, 5 जाएगा यहाँ पर, तो 5 तो विपरीत हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरफ 4 है, तो 4 भी इसके पड़ोस में है, 6 भी इसके पड़ोस में है, इस तरफ 3 आएगा, इस तरफ 3 आएगा, 3 भी इसके पड़ोसी सतह हो गया।
इस तरफ क्या आएगा, 3 3 भी इसके पड़ोसी सतह हो गया। और नीचे यहाँ पर देखिए 6 है, 6 के विपरीत क्या 1 आएगा, 1 भी इसकी पड़ोसी सतह पर हो जाएगा, 1 भी क्या हो जाएगा, 1 भी इसकी पड़ोसी सतह पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। तो देखिए 2 के अपोजिट 5, 5 बिल्कुल इसके जस्ट पीछे है, बिल्कुल अपोजिट। बाद बाकी संख्याएं कौन कौन सी बची हैं, 1 3 6 और 4, 1 1 6 3 और 4 यहाँ पर जो बताई हैं संख्याएं वो इसके पड़ोसी सतह पर होंगी। देखिए यहाँ पर 2 के पड़ोसी सतह पर एक ये इस साइड से, 4 तो है इस साइड से, 3 है इस साइड से। तो जो अपोजिट सतह होती है उसको छोड़कर बाद बाकी जो सारे के सारे नंबर हैं वो इसके पड़ोसी सतह पर होंगे, इसके निकटवर्ती सतह पर होंगे। तो ये थे कुछ नो कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन जो आज हमने कराए थे आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर समझ में ना आए हो तो कमेंट करके बता देना, और आ गए हो तो भी कमेंट करके बता देना समझ में आ गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और अगर इसकी जो 2 पिछली क्लासें कराई हैं डाइस की, वो अगर नहीं देखी हैं आप लोगों ने तो वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो पहले देख लेना। तो ये वाली जो क्लास है आपको नो कॉमन ट्रिक, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो वो 2 क्लासें हैं वो भी देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।